आपके पास हम सब पहुँचबो, आपके मन के बात ला हम सुनबो, आपके बात ला हम अपन घोषणा पत्र में डालबो। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा ने घोषणा पत्र समिति को लेकर एक मुहिम शुरू की है। घोषणा पत्र समिति 90 विधानसभाओं में जाएगी। उसके लिए एक पेटी भी दिया गया है जो तमाम कार्यकर्ता लेकर पहुंचेंगे। जनता के बीच जाकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है कि किस तरीके से जनता की उम्मीद है बीजेपी से कि आखिर आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ जनता चाहती है, ये तमाम उस पेटियों में डाला जाएगा। लेकिन सवाल अब ये है कि महज 2 महीने का वक्त बाकी है और 1 महीने का टारगेट दिया गया है इस समिति को कि वो 90 विधानसभाओं में हर जिलों में जाकर, हर गांव पर जाकर जनता से सीधे उनके मुद्दों को पूछा जाएगा, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को पूछा जाएगा, उस मतपेटी में लिया जाएगा और उसके बाद वो पेटी 1 महीने बाद फिर से भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जमा होगी और जमा होने के बाद फिर भाजपा ये तय करेगी कि उनमें से किन किन मुद्दों को घोषणा पत्र में लिया जाए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर रार देखने को मिल रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब जनता के बीच पहली बार जनता के बीच जाकर भाजपा घोषणा पत्र बनाने की बात कह रही है और घोषणा पत्र समिति की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है उस मुहिम की शुरुआत के बाद अब लगातार जनता के बीच वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि उनको पश्चाताप होना चाहिए कि आखिरकार 3 बार उन्हें जनता ने मौका दिया था लेकिन उसके बावजूद जनता के मन की बात वो नहीं सुन पाए और अब वो मन की बात जानने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, सुनिए। सबो दाई दीदी बहनी सियान जवान सबला प्रणाम है, जय जोहार है और सबसे निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अभियान की शुरुआत आज से हुआ था। आपके पास हम सब पहुँचबो, आपके मन के बात ला हम सुनबो और सुझाव के रूप में आपके बात ला हम अपन घोषणा पत्र में डालबो ताकि आपके भाव, आपके सुझाव अटल जी के सपना के अनुसार, यहाँ के महापुरुष मन के सपना के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ बन सके और आपके लिए बन सके। ये बात ला लेके हम आपके बीच में आबो, आप अपन सुझाव दो और हमला सरलता होई, सहजता होई आपके लिए घोषणा पत्र बनाए के। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाके कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था लेकिन वादा करके वो मुकर गए। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी? तो आपने सुना कि किस तरीके से जो भाजपा है वो इस मुहिम की शुरुआत कर रही है, उनकी मंशा क्या है, मन की बात जनता के बीच जाकर अब वो जानना चाह रहे हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस ये लगातार सवाल करती रहती है कि पीएम मोदी जिस तरीके से मन की बात कहते हैं, जनता की मन की बात भाजपा सुनती नहीं है और अब भाजपा जनता के मन की बात सुनने के लिए घोषणा पत्र समिति के रूप में एक पेटी में उनकी मन की बात, उनकी जो चिट्ठियां हैं वो उसमें डाली जाएंगी कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पश्चाताप यात्रा को लेकर यहाँ पर बयान दे रही है कि पश्चाताप यात्रा उन्हें ये होना चाहिए कि किस तरीके से 3 बार लगातार उनको मौका मिला, अलग अलग सालों में अलग अलग जनता के बीच उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को समझने का मौका मिला लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें 3 बार मौका देने के बाद उन्हें हटा दिया। अब कांग्रेस का जो विश्वास है वो जनता के बीच पहुंच चुका है और यही वजह है कि अब विश्वास मांग जनता के बीच जाकर कांग्रेस भी यहां पर उनकी तरफ से रखती हुई नजर आएगी। घोषणा पत्र में उसको भी शामिल किया जाएगा। अब ये राजनीतिक विषय हो चुका है कि बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता को कितना भरोसा है। जनता के बीच जाकर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों ही इस तरीके से घोषणा पत्र बनाएंगे लेकिन भाजपा ने जो मुहिम शुरू की है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर जब 90 विधानसभाओं में जनता के बीच भाजपा जाएगी तो जैसे कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट मिला था उसी तरीके से भाजपा को भी एक बड़ा मैंडेट मिलेगा। लेकिन घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।